नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है और कहा कि सुनवाई अदालत की छुट्टियां समाप्त होने के बाद होगी। याचिकाकर्ता ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा दावा किया है कि प्रशासन का रवैया संदेह पैदा करता है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि मामले की जल्द सुनवाई न होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। 2. कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने भारत पर हमला करवाने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत समर्थित संगठन जमात-उल-अहरार इसके पीछे है। पाकिस्तान के अनुसार सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, एक घायल हमलावर को गिरफ्तार किया और हमले को विफल कर दिया, जबकि 3 जवान शहीद और 4 घायल हुए। भारत ने आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आत्ममंथन की सलाह देते हुए कहा कि आतंकियों को पनाह देने की नीति का खामियाजा उसे स्वयं भुगतना पड़ रहा है। 3. बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी के बीच विपक्षी दल नेशनल सिटीजन पार्टी के सांसद नाहिद इस्लाम ने भारत से माफी मांगने की मांग की है। उनका आरोप है कि भारत ने पिछले 16 वर्षों तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार का समर्थन किया। संसद में बजट चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के नए उच्चायुक्त को इस समर्थन के लिए बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए। नाहिद इस्लाम ने भारत पर बांग्लादेश की राजनीति में प्रभाव डालने के आरोप भी लगाए। ये बयान दोनों देशों के संबंधों में बढ़ते राजनीतिक तनाव और शेख हसीना के मुद्दे पर जारी विवाद को दर्शाता है। 4. अमेरिका और इजरायल के साथ हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया है। ईरानी सेना के अनुसार नई पीढ़ी के उन्नत ड्रोन विकसित कर उन्हें सेवा में शामिल किया गया है, जो पुराने अरश 2 सिस्टम से अधिक सक्षम है। साथ ही सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए मिसाइल प्रणालियों को भी बेहतर बनाया गया है। ईरान का कहना है कि युद्ध के बीच भी अनुसंधान और उत्पादन जारी रहा। ये दावे ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका ईरान समझौता तनाव में है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। 5. अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सागरिका घोषे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर, जो लंबे समय से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति का केंद्र रहा है, अब भ्रष्टाचार और चोरी के आरोपों से घिरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम और लोगों की आस्था का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बीच मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। भाजपा की ओर से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। 6. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत के बजाय चीन को प्राथमिकता देने वाले विदेश दौरे को लेकर पाकिस्तान में चर्चा तेज है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बसित ने कहा कि यह फैसला भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उनके अनुसार नई सरकार बनने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि तारिक रहमान पहले भारत, चीन, पाकिस्तान या ब्रिटेन में से किस देश का दौरा करेंगे। हालांकि उनका पहला दौरा मलेशिया रहा, लेकिन चीन की यात्रा को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान भी इस दौरे पर करीबी नजर बनाए हुए है। 7. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों तथा होटलों की फायर एनओसी की तत्काल जांच के निर्देश दिए। जिन संस्थानों की एनओसी समाप्त होने वाली है या उपलब्ध नहीं है, उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया। बैठक में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा हुई। साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशनों, डेटा सेंटर, बिजली चोरी रोकने, लाइन लॉस कम करने, ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य विकास परियोजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। 8. आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत 1 से 11 जुलाई तक 5 T20 और 16 से 22 जुलाई तक 3 वनडे मैच खेलेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी है, जो डेब्यू करने पर भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन सकते हैं। टीम में ईशान किशन, संजू सैमसन
और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड दौरा टीम इंडिया के लिए वापसी और युवा प्रतिभाओं को परखने का बड़ा अवसर होगा। 9. कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने दूसरे रविवार को 4.40 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका 10 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 83.15 करोड़ रुपए पहुंच गया। नई रिलीज वेलकम टू द जंगल से मुकाबले के बावजूद फिल्म मजबूत बनी हुई है। अब यह 84.85 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर शाहिद कपूर के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के बेहद करीब है। फिल्म का निर्देशन होमी अदाजानिया ने किया है। 10. एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियमों के तहत अब शहरी क्षेत्रों में दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का इंतजार करना होगा। गैस डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी की पुष्टि अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जी डिलीवरी रोकी जा सके। सरकार एक घर एक कनेक्शन नीति पर जोर दे रही है और जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है। ईकेवाईसी न कराने पर भी गैस कनेक्शन बंद हो सकता है। इन बदलावों का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना, फर्जी कनेक्शन कम करना और सब्सिडी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। 11. 30 जून 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को कुछ राहत मिली है। 24 कैरेट सोना लगभग 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1.31 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी का भाव भी नरम होकर लगभग 2.15 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। अहमदाबाद समेत अधिकांश शहरों में कीमतों में मामूली अंतर है। विशेषज्ञों के अनुसार हालिया तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफा वसूली, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के कारण सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। 12. दुनिया के अगले ट्रिलियनर $1 ट्रिलियन संपत्ति वाले को लेकर प्रेडिक्शन मार्केट्स में नई चर्चा शुरू हो गई है। एलोन मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, हालांकि उनकी संपत्ति में हाल में गिरावट आई है। ट्रेडर्स के अनुसार मार्क जुकरबर्ग के अगले ट्रिलियनर बनने की सबसे अधिक 32% संभावना है। उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 189 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर जेनसेन हुआंग है, जिनकी संभावना 21% मानी जा रही है। तीसरे स्थान पर माइकल डेल है, जिन्हें 6% संभावना दी गई है। 13. आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारत की 2-0 से हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर आलोचनाओं के केंद्र में आ गए हैं। इस हार के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में पोस्ट कर तंज कसा कि वे गंभीर को कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे। पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन पर चर्चा छिड़ गई। गंभीर के कोच बनने के बाद भारत को न्यूजीलैंड, श्रीलंका और अब आयरलैंड के खिलाफ निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये टिप्पणी व्यंग्यात्मक थी और आधिकारिक नियुक्ति से जुड़ा कोई वास्तविक प्रस्ताव नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।